बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो इस तरह से टिप नंबर मेरी 1 जो है वो इस तरह कैंची से रिलेटेड है कि आप देखें मेरी कैंची जो है वो बहुत ही गंदी हो गई है। तो इस तरह से इसको ज़ंग भी लग गया है और ये इतनी तेज़ नहीं है। तो मैं आज आपके साथ कैंची की ऐसी टिप शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपने इस तरह ले लेनी है कोलगेट। कोलगेट को आपने इस तरह कैंची के ऊपर लगा देना है। फिर आपने ले लेना है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को आपने इस तरह इसके ऊपर लगा देना है। लगाने के बाद आपने एक टूथब्रश ले लेना है। टूथब्रश की मदद से आपने अच्छी तरह से इसके हर पार्ट पे आपने इस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। अच्छी तरह से जब आप इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके ऊपर और तीसरी चीज़ जो है वो क्या करनी है। तो इस तरह से फिर आपने ले लेना है वाइट विनीगर। वाइट विनीगर के 2-3 ड्रॉप जो हैं वो आपने इसके ऊपर लगा देने हैं, क्योंकि मेरी कैंची जो है वो बहुत ही गंदी हो गई थी, इसको जंग भी लग गया था। तो इसको साफ़ करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल था। तो आप भी अपनी कैंची को इस तरह साफ़ कर सकते हैं और बाज़ार में अगर आपको लेकर जानी नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग भी होगी। फिर आपने ले लेना है इस तरह स्कॉच ब्राइट। आप रेगमाल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने फिर इसको इस तरह से साफ़ करना है। इस तरह आपकी कैंची जो है वो बिल्कुल तेज़ हो जाएगी। ये देखें मेरी कैंची पहले कितनी गंदी थी, अब देखें कितनी साफ़ हो रही है और ये देखें कितनी मैल इसके से ऊपर से उतर रही है। तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। आप लोगों ने इस टिप को जो है लाजमी फ़ॉलो करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी है। तो इस तरह से मैं आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ कि कैंची जो है वो मेरी किस तरह से इसके ऊपर शाइन आ गई है और कितनी शार्प हो गई है। तो आपको मैं इससे के साथ कटिंग भी करके दिखाऊंगी। तो ये देखें काफ़ी जो है वो साफ़ हो गई है। पानी कितना गंदा हो गया है क्योंकि जंग वाला पानी था। फिर आपने एक कपड़ा ले लेना है। कपड़े की मदद से आपने इसको साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको खुश्क कर लेना है। ये देखें इसकी ब्राइटनेस और देखें ये कितनी प्यारी जो है वो साफ़ हो गई है। अच्छी तरह से आपने कोई सा भी ऑयल ले लेना है। मैंने लिया है मशीन वाला ऑयल और इसके ऊपर आपने इस तरह से लगा देना है, क्योंकि ये इसको दोबारा जो है वो जंग भी ना लगे और ये आपकी कैंची जो है वो महफूज रहे। फिर आपने कपड़ा लेके उसके ऊपर इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस तरह से मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी तेज़ हो गई है। आपको इसके लिए बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा और ना ही आपको इसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप घर में ही अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं। टिप नंबर 2 जो है वो भी मेरी इस तरह बोतल से रिलेटेड है। जब हम बाज़ का बोतल जब वॉश करते हैं लेकिन इसके ऊपर हार्ट मनी के बहुत बड़े निशान जो है वो पड़ जाते हैं, लेकिन वो साफ़ नहीं होती और ना ही इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर जो है वो शाइनिंग आती है। तो आपने लेना है गर्म पानी। एक बाउल में गर्म पानी ले लेना है। गर्म पानी में आपने डाल लेना है वाइट विनीगर। फिर आपने मीठा सोडा डाल लेना है। मीठा सोडा डालने के बाद आपने डालनी है इसमें कोलगेट। कोलगेट डाल के आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद पानी आपने गर्म ही लेना है, इतना ज़्यादा भी गर्म नहीं लेना, लेकिन आपने गर्म लेना है। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसको बोतल के अंदर डाल लेना है। डालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि अगली 2 चीज़ें इसमें मैंने कौन सी ऐड करनी है जिससे आपकी बोतल की जो है वो शाइन कोई भी स्मेल जो है इसके अंदर नहीं होगी। और फिर आपने इस तरह से चावल ले लेने हैं। थोड़े से चावल आपने बोतल के अंदर डाल देने हैं। जब आप इसमें चावल डालेंगे तो इस तरह से आपके जितनी भी अंदर वो गंदगी होगी, जिस तरह से आपके वो ब्लैक ब्लैक से बने होंगे और जो भी आपके हॉट पानी के जो बने होंगे निशान, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने कोई सा भी विम ले लेना है और इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से हिलाना है। जब इस तरह को अच्छी तरह से आप इसको हिलाएंगे ना, तो फिर ये चावलों की मदद से इसके अंदर जितने भी दाग धब्बे होंगे, जितनी भी स्मेल होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी बोतल जो है वो साफ़ शफाफ हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी बोतलों को साफ़ भी कर सकते हैं और इसमें आपको वॉश करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपके चावल जो हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। तो जितनी जल्दी आप इस तरह से अपनी बोतलों को साफ़ करेंगे, क्योंकि चावल जो हैं वो इस तरह से आपकी बोतल में जितनी देर आप इसको हिलाएंगे तो चावलों की वजह से आपके जो बोतल है वो साफ़ हो जाएगी।
तो आपने फिर इसके चावलों को अच्छा स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। चावल आपने अच्छी तरह से वॉश करके परिंदों को डाल देने हैं, क्योंकि इनको ज़ाया नहीं करना। आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और पानी जो है आपने इसको भी ज़ाया नहीं करना। इससे आप वॉशरूम जो है वो साफ़ कर सकते हैं। बोतल जो है मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कि इसके ऊपर कितनी शाइन आ गई है और इससे जितनी भी स्मेल थी वो सारी ख़त्म हो गई हैं। जो डार्क सर्कल थे वो भी सारे गायब हो गए हैं। ये मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप भी है जो बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से आप भी अपनी बोतलों को साफ़ करें और साफ़ करने के बाद इनको ज़रा थोड़ी देर के लिए आपने धूप में रख देना है, क्योंकि जो आप आजकल बरसात का मौसम है और नमी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से अगर आप इनको धूप में नहीं रखेंगे तो इनमें से बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आती रहेगी। तो इस तरह ये देखिए मैंने बोतलों को साफ़ कर लिया है और अच्छी तरह से मैंने इनको वॉश करने के बाद फिर मैं इनको थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूँगी। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है वो ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरह टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह कॉम से रिलेटेड है। तो आपने जब भी देखें ब्रश के ऊपर जो है हेयर ब्रश के ऊपर इस तरह छोटे छोटे दाने से लगे होते हैं, जिससे हमारे बाल भी ख़राब नहीं होते और हमें कंघी करने में भी आसानी होती है। तो इस तरह से आपने जो कंघे देखें तो कंघे के बाज़ का जो हम कंघा लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आगे से तेज़ होता है और बाज़ होते हैं लोग उनके ज़ख़म भी हो जाते हैं और उनकी स्किन ऐसी होती है कि उसको ऊपर कंघी करना जो है वो तेज़ कंघी से कंघी करना बहुत ही ज़्यादा ज़ख़म हो जाते हैं। तो ऐसी टिप बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने क्या करना है, नेल पेंट ले लेनी है। नेल पेंट लेने के बाद आपने कंघे के ऊपर इस तरह लगा देनी है। तो जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, वीडियो में दिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये इस किस लिए हमने लगाई है। जिस तरह हमारे ब्रश हेयर ब्रश के ऊपर छोटे छोटे दाने से बने हुए हैं, इसी तरह जो हमारा कंघा है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगा और इससे हमें कंघी करने में आसानी होगी। जिस तरह शुगर पेशेंट्स हैं या जिनको स्किन का मसला है तो उनको कंघी करने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ही पसंद आई होगी। तो है तो छोटी सी टिप, लेकिन जो है बहुत ही कारआमद। आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। टिप नंबर मेरी 4 जो है वो इस तरह प्रेशर कुकर के ढक्कन से रिलेटेड है। जब हम इसको क्लीन करते हैं तो इसको हम अंदर से अच्छी तरह से क्लीन नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, सुई में धागा डाल लेना है। धागे को इस तरह से आपने इस तरह गुजारना है और आपने गुजारने के बाद इसको अच्छी तरह से चारों साइडों पे इस तरह से घुमाना है कि ताकि इसके अंदर जितनी भी गंदगी है या जितनी भी इसके अंदर कोई गर्द वगैरह है या इसके अंदर कोई भी पार्ट्स हैं वो निकल जाएं। तो इस तरह से आपके जो है वो भाप निकलने में कोई भी मसला नहीं बनेगा। तो आपकी सारी जो है वो इस तरह से थोड़ा छोटे छोटे जो कचरा सा होता है वो निकल जाएगा। फिर आपने सुई लेके इस तरह इसके इर्द गिर्द जितनी भी गंदगी होगी आपने उसको निकालना है। तो और दूसरी साइड पे भी आपने इसको इसी तरह से कर देना है। अब ये देखें जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपके प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसमें जितने भी जो हैं वो जर्रे वो फंसे हुए हैं वो सारे निकल जाएंगे। और आपको मैं दिखाऊंगी भी हाथ को लगा के बारीक बारीक से होते हैं जो हमें साफ़ करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब भी हम प्रेशर कुकर चलाएं तो ये हमारे लिए मुश्किल का सबब ना बने। तो इससे हमारी जान को भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। ये मैं आपको जिस तरह दिखा रही हूँ, ये देखें किस तरह से बारीक बारीक से इसके अंदर गर्द जो है वो निकली है और आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। टिप नंबर मेरी 5 जो है वो इस तरह वो भी प्रेशर कुकर से रिलेटेड है कि सावन का महीना जा रहा है और सावन के महीने में हमारे धागे जो होते हैं वो बिल्कुल जो हैं वो कच्चे हो जाते हैं, गीले होके वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह हम कुकर तो चलाते ही हैं। आपने क्या करना है कि कुकर के ऊपर इस तरह जो है वो गर्म होता है, इसके ऊपर आपने धागों को रख देना है और धागों को रखने के बाद हल्का हल्का सा आपने इनको थोड़ा थोड़ा सा सेंक लेना है। जैसे ही आप इनको गर्म करेंगी तो आपका धागा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और आप इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए।
तो इस तरह से आपने अपने धागे जो है उनको महफूज कर लेना है, आपके धागे भी ज़ाया नहीं होंगे। इस तरह आपकी टाइम सेविंग भी होगी, आपकी मनी सेविंग भी होगी और आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। आपको बार बार जो है वो धागा ख़रीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि नमी की वजह से हमारे धागे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपने इसको इस तरह से रख के जो है वो गर्म कर लेना है थोड़ा थोड़ा सा, तो इस तरह से आपका धागा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।